दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और ये हमारी सीरीज चल रही है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में हमारे अगला टॉपिक रहेगा, अर्थात चौथा वीडियो बन रहा है। चौथा वीडियो है हमारा कौन सा, राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित। राष्ट्रमंडल की बात करें तो राष्ट्रमंडल क्या होता है। राष्ट्रमंडल क्या है, 6 महाद्वीपों में फैला हुआ है और इसमें कितने सदस्य, 53 सदस्य। और ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो ऐसे देश हैं जो कि पहले ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। जो पहले किसके उपनिवेश रह चुके हैं, ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। ऐसे 53 सदस्यों को इसके अंदर शामिल किया गया है। सबसे पहले 1911 में किंग जॉर्ज पंचम है, इनके राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए। हमारे किंग थे कौन से, जॉर्ज पंचम। उनके राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए सबसे पहले 1911 में लंदन में फेस्टिवल ऑफ एम्पायर का आयोजन किया गया। तो उसके एक हिस्से के रूप में क्या, एक इंटर एम्पायर चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, इन देशों ने भाग लिया था। रिवरेंड जॉन एशले कपूर ने इन्होंने क्या किया, कॉमनवेल्थ गेम के आयोजन का विचार ब्रिटिश सरकार को कहा कि हम क्या करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम खेलने शुरू करते हैं। पहली बार की बात करें तो पहली बार 1930 में। कब, पहली बार 1930 में हैमिल्टन शहर कनाडा में इसका आयोजन हुआ, जिसकी सारी जानकारी हमारे एथलीट मेलिवले मार्क्स, जिसको बॉबी रॉबिन्सन भी कहते हैं, इनको दी गई। इन्होंने सबसे पहले हमारे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन कराया, जिसमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कब, 1930 में। कहाँ पे, हैमिल्टन कनाडा में, क्योंकि कनाडा भी उस समय ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करता था। फिर 1930 की बात करें, 1930 से 1950 तक इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 1954 से 1966 तक इसका नाम ब्रितानी साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल, 1970 से 1974 तक इसका नाम ब्रितानी राष्ट्रमंडल खेल, और 1978 से इन खेलों का नाम प्रॉपर राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। खेलों की शुरुआत की बात करते हैं, इसमें एक मुकाबले होते हैं। क्या होते हैं, इसमें एकल मुकाबले होते हैं। 1998 से इसमें इवेंट मुकाबले भी होने लगे। एकल मुकाबले, इवेंट मुकाबले आप समझते हो। एकल मुकाबले इकलौते, तो जिसमें एक खिलाड़ी भाग लेते हैं। इवेंट मतलब टीम भाग लेती है। बात करें प्रत्येक 4 साल में ये आयोजित किए जाते हैं। 1942 से 46 में आयोजित नहीं हुए, नहीं तो बाकी हर 4 साल में इसका आयोजन किया गया। इसके और क्या नाम है, हमारे ब्रिटिश एम्पायर गेम भी कहते हैं, लेकिन 1978 के बाद में इसका नाम बदल के कॉमनवेल्थ कर दिया गया था। हमारे अंग्रेज अधिकारी थे कौन, रिवरेंड एशले, इनके प्रयास से इसको शुरू किया गया, जो हमने अभी देख लिया। इसका मोटो क्या है, मानवता, समानता और नियति। 2018 की बात करें तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और 2022 में ये इंग्लैंड में आयोजित किए गए। हम इसको देख सकते हैं। अब इन खेलों की भारत की भागीदारी की बात करें, तो सबसे पहले 1934 में भारत ने इसमें भाग लिया। राशिद अनवर की बात करें तो राशिद अनवर 74 किलो वर्ग कुश्ती में, 74 किलो वर्ग कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, और ये हमारा कॉमनवेल्थ गेमों का पहला पदक था। किसने, राशिद अनवर ने 74 किलो वर्ग कुश्ती वर्ग के अंदर कांस्य पदक जीता, और ये हमारा क्या, पहला पदक था। लीलाराम की बात करें तो 1958 में राष्ट्रमंडल के अंदर कुश्ती का पहला स्वर्ण पदक जीता था। किसने, लीलाराम ने। भारत ने अब तक 22 में से 18 संस्करणों में भाग लिया था, अर्थात कितने, केवल 4 संस्करणों में भाग नहीं लिया भारत ने, नहीं तो बाकी सारे संस्करणों में भाग लिया। मतलब 1930, 1950, 1952 और 1986 में भाग नहीं लिया। कुल देखें तो 503 मेडल थे भारत को मिले, 181 स्वर्ण, 173 रजत और 149 कांस्य पदक भारत को मिले। 1930 की बात करें अब शुरू से, तो 1930 में भारत ने भाग नहीं लिया। 1934 में एक कांस्य पदक, 1938 में कोई पदक नहीं, 42 में संपन्न नहीं हुआ, 46 में संपन्न नहीं हुआ, 1950 में भारत ने भाग नहीं लिया, 1954 में कोई पदक नहीं, 1958 में 8 पदक, 62 में भारत ने भाग नहीं लिया। 10 की बात करें तो भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया दिल्ली में, 101 पदक जीतकर दूसरा स्थान, मतलब 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीते भारत ने 2010 के। 2018 की बात करें तो 2018 में 26 स्वर्ण, 20 रजत और हमारे 20 कांस्य पदक जीत के तीसरा स्थान लिया 66 पदक के साथ। अब लेटेस्ट की बात करते हैं, हमारे 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे उनका आयोजन हमारे इंग्लैंड में हुआ था। तो भारत का क्या प्रदर्शन रहा था, क्योंकि और देशों से हमें खास मतलब। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हमारे 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया, जिसका मोटो वाक्य क्या था, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में हमारे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने भाग लिया था। समापन समारोह में हमारे ध्वजवाहक कौन थे, अचंता शरत कमल जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे, और निकहत जरीन जो मुक्केबाजी की थी, इन्होंने भाग लिया था।
तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन कौन से थे? हमारे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। और समापन समारोह में कौन थे? ध्वजवाहक अचंता शरद कमल टेबल टेनिस के और निखत जरीन मुक्केबाजी की थी। बात करें इन खेलों की, तो इन खेलों में ऑस्ट्रेलिया ने 179 मेडल, 67 स्वर्ण, 57 रजत और 55 कांस्य पदक जीत के कुल 179 पदक जीते। और ये पदक जीते पहला स्थान। लेकिन भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीत के कुल 61 पदक जीते और चौथा स्थान लिया। 22वें हमारे जो बर्मिंघम में हुए थे। अब बात करें भारत के खिलाड़ियों की जिन्होंने पदक जीते। पहले थे एल्डोस पॉल, जिन्होंने मैन ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता। पुसरला वेनकांता सिंधु अर्थात पीवी सिंधु बैडमिंटन में स्वर्ण पदक। जो में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी बैडमिंटन में स्वर्ण पदक। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक। शरद अचंता कमल ने हमारे टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक। अमित पंघाल ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक। निखत जरीन ने हमारे बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। नीतू घांगस ने हमारे बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक। रूपा रानी तिर्की ने, लवली चौबे, नियान मोनी, साइकिया और पिंकी सिंह, इन चारों ने लॉन बॉल के अंदर स्वर्ण पदक। हरमीत देसाई, सुनील शेट्टी, शरद अचंता कमल और साथियान गगन शेखरन, इन्होंने टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक। साइखोम मीरा चानू ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक। जेरेमी लालरी नुरुंगा, इन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक। अचिंता शेवली ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक। सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में स्वर्ण पदक। साक्षी मलिक ने कुश्ती में स्वर्ण पदक। दीपक पूनिया ने हमारे कुश्ती में स्वर्ण पदक। रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में स्वर्ण पदक। विनेश फोगाट ने कुश्ती में स्वर्ण पदक। नवीन मलिक ने कुश्ती में स्वर्ण पदक और भविना पटेल ने टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक। और शरद अचंता कमल और श्रेजा कुला ने हमारे टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता। तो ये हमारे स्वर्ण पदक वाले थे 22, तो इन्होंने भाग लिया। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा। राजस्थान से 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मंजू बाला ने हैमर थ्रो में, भावना जाट ने पैदल चाल में और अजय सिंह ने वेट लिफ्टिंग में। 3 ही खिलाड़ी थे जो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान से गए थे। और 3 खिलाड़ियों की स्थिति देखें। बात करें पूजा सिन्हा की, ये हरियाणा से, लेकिन राजस्थान पुलिस में ये उप निरीक्षक के पद पे कार्यरत है। इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, लेकिन ये हरियाणा से। बाकी राजस्थान से किसी ने कोई पदक नहीं जीता। लेकिन जो हमारे पुलिस में उप निरीक्षक या डीएसपी के पद पे कौन, हमारे पूजा सिन्हा, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इस तरह हमने राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे एशियाई खेलों के बारे में। एशियाई खेलों के बारे में बात करें हम तो अन्य नाम क्या है इसका, एशियाड। पहली बार आयोजन हमारे 1951 में नई दिल्ली में। भारत में 2 बार आयोजित हो चुका है, 1951 और 1982 में। भारत इसकी मेजबानी कर चुका है। अब तक 18 एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है। 18 आयोजन हमारे 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था और 1900 हमारे होंगजाओ चीन के अंदर। हर 4 साल के अंदर ये आयोजित किया जाता है। मोटो क्या है इसका, एवर ऑनवर्ड। अब तक सभी एशियाई खेलों की बात करें तो भारत की भागीदारी ने 183 स्वर्ण, 239 रजत और 357 कांस्य पदक जीत के टोटल 779 पदक जीत चुका है भारत ने 1951 की बात करें तो सबसे पहले भाग लिया था जो भारत में यह आयोजित हुआ था। भारत एशियाई खेल संघ, बाद में इसे एशियाई ओलंपिक परिषद से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो भारतीय एशियाई खेल संघ उनके संस्थापक सदस्यों में से एक था, जिसे बाद में किस में बदल दिया गया, एशियाई ओलंपिक परिषद में। 1951 एशियाई खेलों में 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 20 कांस्य पदक जीत के दूसरे स्थान पर रहा था भारत। जब ये शुरू किया गया था उसके तब की बात है। भारत सिर्फ 8 बार ये टॉप 5 में रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। आखिरी बार 2022 में जो होंगजाओ चीन के अंदर हुआ था एशियाड गेम में भारत 4थे स्थान पर चला गया। अब बात करते हैं लेटेस्ट एशियाई गेम की, जो 19वां एशियाई गेम था होंगजाओ चीन के अंदर। मेजबान था चीन, मेजबान शहर कौन सा था, होंगजाओ। हमारा आयोजन की तिथि की बात करें तो यह 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चला। 1900 संस्करण था, 45 देश आए थे। शुभंकर क्या था इसका, चेन, कांकांग और लियान लियन। ये तीनों शुभंकर रोबोटों का एक समूह। चेन, कांकांग और लियान लियन, ये तीनों क्या है, शुभंकर रोबोटों का समूह है। इन तीनों शुभंकरों मतलब तीनों रोबोटों को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन कहते हैं।
जियांगन, मेमोरीज ऑफ जियांगन कहते हैं तीनों रोबोटों के समूह को। यह नाम क्या, तांग राजवंश के एक मान्यता प्राप्त कवि बाईजुई की एक कविता के रूप में दिखाया जाता है। तीनों कौन कौन से हमारे, चेन चेन, कांग कांग और लियान लिन। ध्येय मोटो की बात करें तो इसका ध्येय मोटो क्या है, दिल से दिल भविष्य। दिल से दिल जुड़ेंगे तभी भविष्य आएगा। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो 40 खेलों की 481 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया गया। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे, हॉकी के कप्तान हमारे मनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। और समापन समारोह में हमारे हॉकी के खिलाड़ी कौन थे, PR श्रीजय। इन्होंने समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे। 20वें एशियाई खेल वर्ष 2026 में हमारे आईची नगोया जापान में होंगे। कहाँ पे होंगे, आईची नगोया जापान में हमारे 20वें एशियाई खेल होंगे। मेडल की बात करें तो इसको कौन से मेडल मिले, चीन को पहला स्थान 383 मेडल मिले, जापान को 188 मेडल दूसरा स्थान, दक्षिणी कोरिया को तीसरा स्थान 190 मेडल और भारत चौथे स्थान पर 107 मेडल के साथ चौथे स्थान पर भारत है। तो यहाँ तो भारत ने बाजी मार ली। अब भारत की बात करें, भारत को किस खिलाड़ी को क्या मिला, दिव्यांश सिंह, रुद्राक्ष पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह 10 मीटर एयर राइफल पुरुष में स्वर्ण पदक, ईशा सिंह, मनु भाकर, रिथम सांगवान 25 मीटर एयर पिस्टल में महिला में स्वर्ण पदक, शिव कौर सामरा 50 मीटर एयर राइफल महिला में स्वर्ण पदक, अर्जुन सिंह चीमा, शिवा नरवाल, सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष में स्वर्ण पदक, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर अखिल भारतीय शोरण, स्वप्निल कुसाले 50 मीटर एयर राइफल पुरुष में स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक सार्वजनिक। पलक गुलिया को स्वर्ण पदक, किनान चेनाई, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज टोंडाईमैन इनको स्वर्ण पदक। तो पलक गुलिया को 10 मीटर एयर पिस्टल में महिला में, किनान चेनाई, जोरावर सिंह, पृथ्वीराज टोंडाईमैन को पुरुषों की ट्रैप टीम के अंदर स्वर्ण पदक मिला। अविनाश सावले इनको 3000 मीटर स्टीपल चेज पुरुष के अंदर स्वर्ण पदक, तजिंदर पाल सिंह तूर को शॉर्ट पुट के अंदर स्वर्ण पदक, पारुल चौधरी को 5000 मीटर के अंदर महिला के अंदर स्वर्ण पदक, अन्नू रानी को महिला जेवलिन थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक मिला, नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला हमारे जेवलिन थ्रो के अंदर, पुरुष जेवलिन थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक, अमोज जेकब, मोहम्मद अनास, राजेश रमेश, मोहम्मद अजमल इनको 4x400 रिले जो टीम थी पुरुष की उसमें स्वर्ण पदक मिला, ज्योति सुरेखा, ओजस देवतले को मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी के अंदर स्वर्ण पदक, अदिति स्वामी, परनीत कौर और ज्योति सुरेखा इनको महिला टीम कंपाउंड तीरंदाजी का स्वर्ण पदक मिला। अभिषेक वर्मा, प्रथमेश जावकर, कौन, अभिषेक वर्मा, प्रथमेश जावकर और ओजस देवतले इनको पुरुष टीम कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक, ज्योति सुरेखा वेन्नम को महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक, ओजस देवतले को पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक, सौरभ घोषाल, महेश मनगांवकर, अभय सिंह, हरिंदर पाल सिंधु स्क्वैश पुरुष टीम में स्वर्ण पदक, हरिंदर पाल सिंह सिंधु जो दीपिका पल्लीकर स्क्वैश मिश्रित युगल टीम स्वर्ण पदक। ये जो आप देख रहे हैं दीपिका पल्लीकर, ये हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी है दिनेश कार्तिक, उनकी पत्नी है, तो उनको देख सकते हैं आप। हरिंदर पाल सिंह सिंधु, दीपिका पल्लीकर, हरमनप्रीत कौर कप्तान है हमारी महिला T20 क्रिकेट टीम की, स्वर्ण पदक मिला इनको। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है हमारे पुरुष T20 क्रिकेट टीम के, स्वर्ण पदक मिला इनको। रितु नेगी कप्तान है हमारे महिला कबड्डी टीम की, स्वर्ण पदक मिला इनको। पवन कुमार हमारे कप्तान है पुरुष कबड्डी टीम के और इनको भी स्वर्ण पदक मिला है। फिर हमारे चिराग शेट्टी साथ ही साथ इनके हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी पुरुष युगल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक, रोहन बोपन्ना, ऋतुजा भोंसले मिश्रित युगल टेनिस के अंदर स्वर्ण पदक, अनुष अग्रवाल, हृदय छेदा, दिव्य कीर्ति सिंह और सुजीप्ति हजेला मिश्रित ड्रेसेज टीम में इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी में स्वर्ण पदक, हरमनप्रीत सिंह कप्तान है पुरुष हॉकी टीम की, इनमें स्वर्ण पदक मिला। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने 2 प्रतियोगिताओं के बारे में देखा, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल गेम्स। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ये थोड़ा फास्ट बोर्ड की वीडियो है जिसमें हम खेलों से संबंधित चीज़ों को देख रहे हैं। धन्यवाद।